आज जो भारत रत्न दिया गया है ये दलित गरीबों की लड़ाई की जीत है। तो एक तरफ आप कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का उपाधि दे रहे हैं और दूसरे तरफ उनके अनुयायी, उनके जो आधार हैं, जिनके लिए वो लड़ रहे थे, उनके संवैधानिक अधिकार को कुचल रहे हैं। लेकिन अति पिछड़ा और पिछड़ा के वोट ले लेंगे और संविधान को ख़त्म कर देंगे। तो ये नहीं देखते थे कि किस दल का ये है। वो गरीबों के इशू को लेकर के लड़ने वाले थे, लेकिन अभी तक इनको भारत रत्न नहीं दिया गया। अभी जो दिया जा रहा है ये सब पॉलिटिक्स के हिसाब से दिया जा रहा है। देखिए, लगातार बिहार की राजनीति को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में यह कहा जा रहा है कि महागठबंधन में कुछ भी ऑल इज वेल नहीं चल रहा है। जिस तरीके से कल कर्पूरी जयंती थी, इससे पहले नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा कर दिया कि हम भारत रत्न से सम्मानित करेंगे कर्पूरी जी को देखते हुए। ऐसे में इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार ने धन्यवाद दिया और जिस तरीके से कल कार्यक्रम हो रहा था, इसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार परिवारवाद को लेकर कई सारे सवाल उठा रहे थे। तमाम अनेक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए माले से अरवल विधायक महानंद सिंह है। महानंद जी, जिस तरीके से सवालात उठ रहे हैं, कहा जा रहा है कि महागठबंधन में कुछ भी नहीं ठीक है। नीतीश कुमार धन्यवाद दे रहे हैं प्रधानमंत्री को एक तरफ, दूसरी तरफ परिवारवाद को लेकर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, इस मामले में कर्पूरी ठाकुर के मामले में मैं समझता हूं कि आज जो भारत रत्न दिया गया है ये दलित गरीबों की लड़ाई की जीत है। गरीब दलित के लड़ाई के उनके संघर्षों के नेता के रूप में, एक महान नेता के रूप में, जननायक के रूप में, नायक के रूप में स्थापित थे कर्पूरी ठाकुर। गरीबों के लिए आवाज़ उठाते थे। अरवल जनसंहार जब हुआ था, उस जनसंहार के खिलाफ जब यहाँ इंडियन पीपुल्स फ्रंट द्वारा बिहार विधानसभा का घेराव हुआ था, नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी, दमन चल रहा था, तो वैसे समय में वो विधानसभा में धरना दिए थे और उनको रिहाई करवाए थे। तो ये नहीं देखते थे कि किस दल का ये है। वो गरीबों के इशू को लेकर के लड़ने वाले थे, लेकिन अभी तक इनको भारत रत्न नहीं दिया गया। अभी जो दिया जा रहा है ये सब पॉलिटिक्स के हिसाब से दिया जा रहा है। तो ठीक है, पॉलिटिक्स उनका करना है, लेकिन हम समझते हैं कि पॉलिटिक्स यदि कर रहे हैं, आप उनको भारत रत्न दे रहे हैं, तो कर्पूरी जी का जो सपने थे, कर्पूरी जी का जो मिशन था कि दलित गरीब उनके जो अधिकार को रौंदा नहीं जाएगा, जब भी उनके अधिकारों पर हमला हुए हैं, जब भी उनके ऊपर किसी तरह का जानलेवा हमला हुआ है, तो उनकी सुरक्षा के सवाल पर भी वो सबसे आगे खड़े रहे हैं। तो एक तरफ आप कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का उपाधि दे रहे हैं और दूसरे तरफ उनके अनुयायी, उनके जो आधार हैं, जिनके लिए वो लड़ रहे थे, उनके संवैधानिक अधिकार को कुचल रहे हैं। तो ये ठीक नहीं। क्या पिछड़ा अति पिछड़ा वोट को अपनी तरफ लाने की कोशिश, यही सब कोशिश है, लेकिन अति पिछड़ा और पिछड़ा के वोट ले लेंगे और संविधान को खत्म कर देंगे। अच्छा, सीट बंटवारे को लेकर लगातार सवालात उठ रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार असहज महसूस कर रहे हैं महागठबंधन। अब देखिए, इस सब मामले में हमारे सारे ऊपर के लीडर लोग बातचीत करेंगे। बाकी सब चल रहा है, अभी लड़ना है। देख रहे हैं कि भारी जो पोजीशन बना 22 जनवरी को ऐसा बना दिया गया कि अब लग रहा है कि राम का विधान, वो संविधान जो है, ये राम के विधान अब ऊपर हो जाएंगे। संविधान 26 जनवरी को छोटा कर दिया गया। जिस तरह से ये किया जा रहा है वो बहुत ही खतरनाक है। तो क्या माना जाए, महागठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल है? अभी जब तक कि ये सीटों का बंटवारा नहीं हो जाता है, तब तक तो ये चलेगा ही। कयास लगते रहेंगे, ये सब तनातनी होते रहेगा। सब सीटें को बंटवारा हो जाने अंतिम दौर तक ये सब चलता है। अच्छा, कितने सीटों की मांग आप लोग कर रहे हैं? हम लोग का तो है, दिया गया है, वो सब तो आप लोगों को जानकारी है। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए महानंद सिंह अरवल विधायक थे। ऐसे में सीट बंटवारे को लेकर, नीतीश कुमार के बयानों को लेकर और साथ ही जिस तरीके से कर्पूरी जयंती को देखते हुए कर्पूरी जी को भारत रत्न से नवाजने की बातें कही, उसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते, वहीं यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि तानातानी का माहौल है और ऐसे में क्या कुछ होगा कहीं ना कहीं सीट बंटवारे के बाद ही क्लियर होगा। तो फिलहाल देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।